नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी ऐप में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM आपको पहले से पता होना चाहिए। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब ही होता है महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब कि उभयनिष्ठ गिनती इसमें HCF में कैसी गिनती आती है, उभयनिष्ठ गिनती आती है। और LCM में कैसी गिनती आती है, उभयनिष्ठ जो रहता है उसे भी लेना रहता है, साथ ही जो बचता है उसको भी हमें ले लेना है। ओके, चलिए, तो हमें HCF और LCM ज्ञात करने के लिए जितने भी टर्म के नंबर दिए गए होंगे उनका हमें क्या करना है, बारी बारी से गुणनखंड कर लेना है। चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे हैं, क्या है, 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। यहां लिखते हैं हम 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर लास्ट में सबसे क्या दिखा है, हमें सम संख्या दिख रही है। इसका मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ओके, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, 3 एकन्नम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर है। चलिए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम 1 हटा देते हैं। चलिए, ओके, चलिए अब क्या करते हैं हम, 15 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, चलिए, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। इसका क्या बना, 3 गुणे 5 बन गया। ओके, अब हम करते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, चलिए 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। यहाँ पे क्या बन गया, 3 गुणे 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है, HCF। यहां लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ होगा, 3 3 3, सब में क्या उभयनिष्ठ है, 3। LCM का मतलब जो उभयनिष्ठ गिनती है, बाकी जो बचे उसे भी ले लेना है। यहां से क्या बच रहा है, पहले 2 बच रहा है, गुणा 2 बच रहा है, गुणे उभयनिष्ठ 3 है, गुणा 5 गुणा 7। अब हम इन सबको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 420। क्लियर है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 पे समझ में आया। चलिए, प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं। क्या दिया है, 17, 23 और 29 का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। यहां लिखते हैं 17 का, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड। आप सब यहां ध्यान से देखिए कि ये गिनती 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें कोई मासा होगा, हमें तो नहीं लग रहा कोई मासा होगा, लेकिन क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आपको अभाज्य संख्या जो होती है वह संख्या क्या होती है, या तो खुद से विभाजित होती है या तो 1 से विभाजित होती है। अगर अभाज्य संख्या हमारे सारे दिए गए हों और उसका गुणनखंड करना होता है, और गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM फाइंड करनी रहती है, तब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास कोई HCF नहीं आता। तो इसलिए हमने अभाज्य संख्या में आपको पहले बता दिया, अभाज्य संख्या या तो 1 से विभाजित होती है या तो अपनी ही गिनती से विभाजित होते हैं। ओके, तो HCF क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 एकन्नम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 1 गुणे
17, क्या आ जाएगा 1 × 17। ओके, चलिए अब ले लेना हमको 23 का अभाज्य गुणनखंड। तेईस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो 23 एकन्नम 23, इसका भी गुणनखंड क्या बन गया 1 × 23। ओके, चलिए अब क्या ले लेते हैं 29, 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 29 एकन्नम 29। ओके, चलिए 1 गुणे क्या हो गया 29 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है एचसीएफ, और क्या ज्ञात करना है एलसीएम। क्लियर है, चलिए एचसीएफ यहाँ लिख लेते हैं। एचसीएफ में क्या होती है, उभयनिष्ठ गिनती होती है। सब में उभयनिष्ठ क्या है 1 है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें क्या देखना है कि एलसीएम देखना है। सब में उभयनिष्ठ क्या था 1 था, इसे तो ले ही लेंगे, बाकी जो बचेगा उसे भी ले लेना है। 17 बच गया, 23 बच गया और 29 बच गया। अब 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 होगा, और 17 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना होता है ये देख लेते हैं। 23 गुणा 17, 7 × 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 1 तिहाई 3, 1 दुआई 2, ये हो गया 1, 6 3 9, 2 1 3 हो गया। अब इसका गुणा 29 से कर देना है, तो 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 1 हासिल आया 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 35 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 9 18 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, ये हो जाएगा 1 2 1 3 हो जाएगा 8 1 सॉरी ये 1 हो गया, ये कहीं सॉरी गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप कि इसका गुणा जो है कर लेते हैं फिर से। 7 × 21 के 1 हासिल आया 2, 7 दूनी 14, 2 16 हासिल खत्म हो गया। 1 तिहाई 3, 1 दुआई 2, 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। अब इसका गुणा 29 से कर देंगे, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है 9, 2 1 3, 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11। क्लियर है, इसका एलसीएम कितना आ गया 11,339 आ गया। ओके, चलिए इरेज कर दें। प्रश्न नंबर 3 ये वाला। ओके, चलिए यहां लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। यहां पर क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। चलिए अब क्या लेना है 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। ओके, तो क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3। अब किसका करना है 25 का करना है, तो यहां लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे करेंगे 25 का तो 25 हो जाएगा 5 एकन्नम 5, यानी कि 1 गुणे 5 गुणे 5। अब हमको ज्ञात क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, सब में क्या उभयनिष्ठ है 1 उभयनिष्ठ है। अब एलसीएम क्या करेंगे, सब में 1 उभयनिष्ठ था, उभयनिष्ठ वाला गिनती लिखेंगे
बाकी जो बचता है उसे भी लिख लेना है। क्या बच रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ओके, चलिए। 1 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 का गुणा 3 से करेंगे, 24 का गुणा 3 से करेंगे, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 24 3 72। अब 72 का गुणा 5 बार कर देंगे तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 7 35 1 36। ओके, अब इसका गुणा इससे कर देंगे तो 5 से करेंगे 3600, इसका गुणा इससे कर देंगे यानी कि 3600, 360 का गुणा 5 से कर देंगे तो 5 शून्य 9 शून्य 5 छंग 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18, यानी कि इसका मासा कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 4। चलिए, दिया क्या गया है कि HCF 306, 357 का दिया गया है 9, यानी कि 306 और 357 का HCF कितना दिया गया है? 9 दिया है। और LCM क्या करना, हमें ज्ञात करना। 306 और 357 हमें संख्या दी गई है, उस संख्या का HCF बराबर क्या दिया गया था? 9। HCF में ज्ञात है, HCF बराबर क्या दिया गया है? 9। ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पे HCF दिया गया है, LCM ज्ञात करना है, संख्या दिया गया है, तो हम क्या करते थे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था? लासा गुणे मासा, यही ना होता था? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था? लासा, सॉरी थोड़ा जगह कम पड़ गई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था? LCM गुणे HCF, यही ना होता था? चलिए, यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दिया गया है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दूसरा क्या चीज दिया गया है? HCF ज्ञात दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना तो LCM को यहीं रोक लेते हैं, इससे ये गुणा कर रहा है HCF, यहाँ क्या करने लगेगा? डिवाइड करने लगेगा। क्लियर है? तब फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहां पर दिया क्या गया है, लिखते हैं। दिया है HCF 306, 657 का HCF कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और संख्या कितना दिया गया है? संख्या बराबर 306 कामा 657 दिया गया है। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो हम फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं? LCM बराबर फार्मूला ही अप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए, यहां लिखते हैं LCM सूत्र से। ओके, LCM बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, देखिए, अब क्या करेंगे? LCM ज्ञात करना है। यहां LCM ऐसे रोक देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या देखना, ये संख्या, इसमें कितने संख्या? 2, 1 2। दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 के बटा HCF। HCF कितना दिया गया था? HCF हमारा क्या था? 9। ओके, चलिए, इसका इससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इनका इनसे क्या कर देते हैं? गुणा। 306 का गुणा 657 से कर देंगे,
या फिर हम 3 से कुछ कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, 0 उतर गया, 3 दूनी 6। ओके, चलिए अब कुछ कटने वाला है कि नहीं, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, एक बच्चा बन गया 12, 3 चौके 12, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, तो हम क्या कर सकते हैं, 34 गुणा 657 के। ओके, 34 गुणा 657 के। अब इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 657 बटा के 34 कर लेंगे। ओके, गुणा कर देते हैं, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2। ओके, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 छंग 24 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 26। ओके, यहाँ गुणे कर दिए, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छंग 18 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 19, प्लस कर दिए। ओके, यहाँ कर देंगे 8, 2 1 3, 7 3 10 3 13 हासिल 1, 9 1 10 2 12 हासिल 1, 1 1 2। ओके, तो 22,338 क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। क्या आता है, एलसीएम आता है। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।